क्या कभी भगवान भी चोरी कर सकते हैं? क्या पूरे जगत का पालन करने वाले जगन्नाथ अपने ही मंदिर से भोग चुरा सकते हैं? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन श्री क्षेत्र पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ ने अपने एक सच्चे भक्त के लिए सारे नियम तोड़ दिए थे। आज की ये कहानी इतनी भावुक है कि इसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है जाजपुर गांव के एक साधारण इंसान की, जिसका नाम था बंधु मोहंती। बंधु मोहंती बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी अमीर थी कि उसका कोई मोल नहीं था। वो महाप्रभु जगन्नाथ को अपना भगवान नहीं, बल्कि अपना सबसे खास दोस्त, अपना बंधु मानते थे। जब भी गांव वाले उनका मजाक उड़ाते और कहते, तेरा तो कोई दोस्त नहीं है, तो बंधु मुस्कुरा कर कहते, मेरा एक दोस्त है जो पुरी में रहता है। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो जगत का नाथ है। उनका हर एक पल सिर्फ जय जगन्नाथ कहते हुए ही गुजरता था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल जाजपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। बंधु मोहंती के घर में भी पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। रो रो कर उनकी आवाज़ तक बैठ चुकी थी। एक दिन उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, आप हमेशा कहते हैं ना कि पुरी में आपका एक बहुत अमीर दोस्त रहता है, तो फिर आप अपने उस दोस्त के पास क्यों नहीं जाते? कम से कम इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। हम यहाँ भूख से मर जाएंगे। बंधु मोहंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, हाँ, मेरा कालिया तो सबका दुख दूर करता है, वो अपने दोस्त को भूखा कैसे देख सकता है? बस फिर क्या था, उन्होंने अपने पूरे परिवार को साथ लिया और पुरी की ओर चल पड़े। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते चलते बंधु और उनका परिवार पुरी पहुंचा। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। पुरी पहुंचते ही बंधु सीधे श्री मंदिर के सिंह द्वार पर गए, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी और बंधु के कपड़े इतने गंदे थे कि मंदिर के पहरेदारों ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिया। उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। बंधु रोते हुए बाहर खड़े रहे। उन्होंने दूर से ही नील चक्र को प्रणाम किया और बोले, बंधु, मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आया और तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें तो कुछ खिला दो। रात का अंधेरा घिरने लगा था। बच्चों की भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। थक हार कर बंधु मोहंती और उनका परिवार मंदिर के पीछे दक्षिण द्वार के पास पेजनाल के पास सो गए। वो वही जगह थी जहां से मंदिर के रसोई घर का फैना बाहर आता था। बंधु ने सोचा, यहाँ कम से कम मंदिर की खुशबू तो आती रहेगी, और पूरा परिवार उसी मिट्टी पर लेटकर सो गया। रात के 12 बज चुके थे। पूरी सृष्टि सो रही थी, लेकिन रत्न सिंहासन पर विराजमान महाप्रभु कालिया सांत को नींद नहीं आ रही थी। भगवान ने देखा, उनका दोस्त मंदिर के बाहर भूखा ठंडी जमीन पर सोया हुआ है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की ऐसी हालत कैसे देख सकता है? तभी चतुर्धा मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। महाप्रभु ने एक ब्राह्मण सेवक का रूप धारण किया। उन्होंने मंदिर के खजाने से एक सुंदर सोने की थाली निकाली। उसमें 56 भोग सजाया, खिचड़ी, दलमा, पीठा और तरह तरह की मिठाइयाँ, और चुपके से मंदिर के बाहर आ गए। भगवान उस थाली को लेकर सीधे बंधु मोहंती के पास पहुँचे। उन्होंने धीरे से बंधु को जगाया और कहा, उठो बंधु, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए खाना लाया है। बंधु ने नींद में देखा, एक ब्राह्मण हाथ में सोने की थाली लिए खड़ा है। भगवान ने अपने हाथों से बड़े प्यार से बंधु और उनके परिवार को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद भगवान वो सोने की थाली वहीं छोड़कर चुपचाप मंदिर के अंदर लौट गए। बंधु खाना खाकर इतनी गहरी नींद में सो गए कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुले, पुजारियों में हाहाकार मच गया। चोरी हो गई, रत्न सिंहासन से महाप्रभु की सोने की थाली गायब है। पहरेदारों ने चारों तरफ तलाश शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते वो दक्षिण द्वार के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, एक गरीब आदमी फटे कपड़ों में सो रहा है और उसके पास वही सोने की थाली चमक रही है। सिपाहियों ने गुस्से में बंधु मोहंती को पकड़ लिया। तो तू है वो चोर? बंधु चिल्लाते रहे, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, ये तो मेरे दोस्त ने मुझे दी थी। लेकिन किसी ने गरीब की बात नहीं सुनी। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया और बहुत मारा गया। जेल में बंधु रोते रहे, कालिया, तूने अपने दोस्त को चोर क्यों बना दिया? उसी रात महाप्रभु जगन्नाथ ने पुरी के गजपति महाराज को सपने में दर्शन दिए। भगवान बहुत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने मेरे परम भक्त, मेरे मित्र बंधु मोहंती को जेल में क्यों डाला? उसने कोई चोरी नहीं की।
मैं स्वयं उसके पास सोने की थाली में भोग लेकर गया था। यदि सुबह तक तुमने उसे सम्मान के साथ मुक्त नहीं किया तो तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। गजपति महाराज घबराकर जाग उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। सुबह होते ही वो स्वयं जेल पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से बंधु मोहंती की बेड़ियां खोली और उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करे बंधु जी, मैं नहीं जानता था कि आप महाप्रभु के इतने प्रिय भक्त हैं। राजा ने बंधु मोहंती को स्वर्ण वस्त्र पहनाए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंदिर ले गए। उन्होंने बंधु मोहंती को श्री मंदिर के हिसाब किताब का प्रमुख बना दिया ताकि वो जीवन भर अपने दोस्त के पास रह सके। दोस्तों, यही है हमारे महाप्रभु जगन्नाथ। जब दुनिया की नज़र में आपका कोई अपना ना हो तो याद रखना, मंदिर में बैठा वो कालिया सांत आपका सबसे सच्चा दोस्त है। वो अपने दोस्त के लिए नियम तोड़ सकता है, यहाँ तक कि स्वयं चोर भी बन सकता है। अगर आपको ये सच्ची और भावुक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ।